सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले एक ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, जो यहाँ लिखी हुई है। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of different form of energy and quantitative relationship between them is known as thermodynamics। So अब इस definitions का means क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच जो कि डील करती हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से, उसकी स्टडी से, या फिर उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल अब एनर्जी से यहाँ मीन क्या है? ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइक हीट हो गया, हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, वर्क एनर्जी हो गई, ETC। इनकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, लाइक लाइट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट एनर्जी चेंज हो गई, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको हैं। ठीक, अब हम थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे आखिरकार। सो थर्मोडायनेमिक्स के जनरली 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड। और ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हैं। सॉरी, पहले में लिमिटेशन की जो ये लाइन है इसे मैं कट कर देती हूँ बिकॉज इसको आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लेकिन ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, ये सेकेंड लॉ हो गया एंड थर्ड लॉ। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ जो है आखिरकार ये कब एप्लीकेबल होंगी? वेट, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब सिस्टम क्या होता है? अब नाउ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, व्हाट इज सिस्टम, आखिरकार सिस्टम है क्या? सो हम इसे आगे पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स है इसके, कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स के, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टम आएंगे, सराउंडिंग्स आएगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम्स, आइसोलेटेड सिस्टम, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड जो थर्ड लॉ होगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो तभी एप्लीकेबल होगा, वो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, या फिर मूव कर रहा हो वो वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर से। ठीक ना, ये जो लॉ है इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है गाइस। ओके, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसे यूज़ करते हैं, मानते हैं जर्नली। काफ़ी सारी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है ना। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आखिरकार हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होता है ऑब्वियसली, तो इसकी क्या है? ठीक, तो हम यहाँ सारे नहीं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है, सिर्फ उन्हीं के बारे में डील करेंगे क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते इतने, बट फॉर नॉलेज ये डील करता है इनिशियल। ठीक, इट deals only with initial and final states of system। okay, writing तो मत जाना guys। it deals only with initial and final states of system। initial and final ये मीन है। ये किस पे डील करता है? ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डील करता है। आखिर उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या हो गई, अब ये उसके जो बीच का जो प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है ये उससे कोई डील नहीं करता। ओके, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट the rate at which the process takes place। ठीक, ये सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उससे डील करता है, सिस्टम के इनिशियल फाइनल स्टेट से। ये हमें कुछ नहीं बताता आखिर किस रेट से प्रोसेस हो रही है, उसकी मैकेनिज्म जो है किस रेट से है, ये हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सिस्टम,
तभी ये एप्लीकेबल होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, ठीक, इतना हार्ड नहीं जितना लोग कहते हैं। System in the thermodynamic refers to that part of universe in which the observations are made and remaining universe constitute the surrounding। ये आपकी NCERT में ये लाइन लिखी हुई है। सिस्टम क्या, थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम जो है, थर्मोडायनेमिक्स का वो पार्ट होता है जिसमें रिएक्शंस हो रही हो, ठीक। क्या पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, जिसमें ऑब्जर्वेशन या रिएक्शंस हो रही हो। इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ओके, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हो रही है, जिस पार्ट में उसे सिस्टम कहेंगे। बाकी यूनिवर्स का जो बाकी का हिस्सा है सिस्टम को छोड़ के, एक्सेप्ट सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सराउंडिंग। सराउंडिंग बचा सराउंडिंग ही कहेंगे, ठीक। अब द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू द सिस्टम, सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक। ये आपकी हर बुक्स में, चाहे वो NCERT हो या कोई रिफ्रेशर हो, सभी बुक्स में ये मिलता है। बिकॉज द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग, ओके। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें रिएक्शंस हो रही है, कोई ऑब्जर्वेशंस हो रही है, उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को छोड़ के बाकी का हिस्सा जो हो गया उसे क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सराउंडिंग, उसे हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। समझ लो ये एक बीकर है, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है। ये एक बीकर है, ओके। इसमें कोई दो सब्सटेंस है, A है और B है, इनका रिएक्शन हो रहा है इस बीकर के अंदर। और ये बीकर को हमने एक रूम में रख दिया, ठीक। ये क्या है, ये है एक रूम। अब ये जो पार्ट है, ये बीकर जिसमें रिएक्शंस हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम, उसे हम कहेंगे सिस्टम। और ये जो रूम है जिसमें ये बीकर रखा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग, ठीक। इस रूम को, इतने हिस्से को छोड़ के, सिस्टम के इस हिस्से को छोड़ के बाकी ये पूरा जो हिस्सा हुआ, इसे हम सराउंडिंग कहेंगे। और ये जो बीकर है जिसमें रिएक्शंस जो है सब्सटेंसेस की हो रही है या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, ठीक। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं, इनके बीच में एक फिजिकल बाउंड्रीज होती है, ठीक। एक फिजिकल बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जिस बाउंड्रीज, कोई भी वॉल जो सेपरेट कर रहा हो सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बीकर का ये हिस्सा है, ये वॉल है, ये सब, ये इसे सेपरेट कर रहा है इसके सराउंडिंग पार्ट से, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम बाउंड्रीज कहेंगे। इस केस में जो बाउंड्रीज है ये रियल है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाउंड्रीज हम इमेजिनरी रखते हैं, इमेजिनरी उन्हें हम कंक्लूड करते हैं। हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सिर्फ बल्क प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। इट डील्स विथ ओनली बल्क प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ बल्क प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। बल्क मीन्स क्या, मैक्रोस्कोपिक हो गया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे, कौन से पार्ट, सो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, etc, ये सब क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। बिकॉज ये क्या करते हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखो, अब
रियल और इमेजनरी। व्हाट इज़ रियल एंड इमेजनरी? बाउंड्रीज जो अलग करे, सेपरेट करे, कोई भी वॉल जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे उसे बाउंड्रीज कहते हैं। ये रियल हो सकती है, इमेजनरी हो सकती है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बल्क प्रॉपर्टीज़। अब ये बल्क प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम, ये बहुत सारी हो गई। ये सब क्या है? ये सब बल्क प्रॉपर्टीज़ है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सिस्टम के, अब सिस्टम जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो जनरली 3 टाइप्स में है। कौन कौन सा है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, and the third and last, isolated system. So ओपन सिस्टम, पहले हम ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज राइटिंग ऑब्वियसली बहुत बेकार हो रही है, बहुत गंदी सी राइटिंग आ रही है। सो ओपन सिस्टम पढ़ते हैं हम। ओपन सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ये ऊपर से खुला है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ये बीकर है। ये बाहर का जो पोर्शन है सिस्टम को छोड़ के बाकी का पोर्शन क्या है? सराउंडिंग। ये हो गया सिस्टम। इसमें क्या होगा? मैटर का एक्सचेंज होगा, ठीक, मैटर का होगा, एनर्जीज का होगा ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज इसमें नहीं होगा। किसका होगा? सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है इसमें, अब इसमें दोनों का ही नहीं होगा, इसमें मैटर का हो रहा है और एनर्जी का हो रहा है ओपन सिस्टम में। क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी का हो रहा है, मैटर का नहीं हो रहा। आइसोलेटेड में दोनों का ही ना होगा, ना मैटर का होगा एंड ना एनर्जी का होगा। ये सिर्फ ओवरव्यू है, हम इसका जो ये टाइप ऑफ सिस्टम है इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।